लोग तो जानते हैं कि हमारे लिए तो नेता है तो मतलब बाप माँ है वो। जी बाकी बाप माँ आधार ऐसे नहीं है कि कहीं मतलब ये जाए कोई पीछे में ऊंचे कुर्सी पर चल गए तो इनको नहीं देख रहे जी। हैं। तो यहाँ से जब जीत गए तो हमरा तो बुझाई भी नहीं करता कि कोई काम ऐसा किए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से रणभेरी बज चुकी है। एक तरफ है इंडिया और दूसरे तरफ है एनडीए। इंडिया में लगभग 26 दलों का गठबंधन है और एनडीए में 38 दल गठबंधन है। तो हम अभी आए हुए हैं हाजीपुर लोकसभा के भीतर, जो कि दाऊद नगर चकोढ़ो में पड़ता है। तो आमतौर पर यहाँ पासवान टोला कहा जाता है। जो लोग जानते होंगे, हाजीपुर की राजनीति से वाकिफ होंगे, वो लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ से स्वर्गीय रामविलास जी लंबे समय से प्रतिनिधि चुने जाते थे। 2 बार चुनाव हारे भी और 2 बार रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते भी। लेकिन 2024 के लोकसभा में हाजीपुर लोकसभा सीट से पेंच फंसते नज़र दिख रहा है, जो कि 2 बार से रामविलास जी के भाई चुनाव यहाँ पे जीत रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पेंच फंसते नज़र आ रहा है। रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जमुई सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार हाजीपुर लोकसभा से चुनाव जीत लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं पारस जी भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो हम आए हुए हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चाचा के साथ हैं या जनता भतीजा के साथ हैं। तो चलिए कुछ लोगों से हम राय जानते हैं। चलिए एक भैया से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम मेघनाथ पासवान हुआ। तो क्या 2024 में क्या 2024 में ये चाचा भतीजा का मामला है। ये जी। कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। दोनों तो एक ही परिवार के हैं। हाँ, दोनों एक ही परिवार से है, लेकिन दोनों में मतलब है क्या कि वो चाचा भतीजा का जो है दोनों अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं। अब यह पब्लिक सस्पिशन में यह फंसा हुआ है कि हम किसके पेच में जाएं, किसके जी। अंडर में जाएं, मतलब चिराग जी के साथ रहें या पारस जी के साथ रहें। जी। ऐसे स्थिति में पासवान जी को मतलब जो उनका उत्तराधिकारी होगा उन्हीं के फेवर में लोग जाएंगे। तो इस बार 2024 की लोकसभा में किनके साथ है, चाचा या भतीजा? देखिए, ऐसी अर्ज कहा जाए तो पासवान के लिए कोई चाचा हो या भतीजा हो, कोई मतलब दोनों आदमी में कोई आदमी मतलब आप विकास कार्य नहीं किए हैं। पासवान की बात कहा जाए तो जी। खास करके दाऊद नगर 4000 बहुमूल्य क्षेत्र है पासवान का। जी। इसमें कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है, नहीं कहीं विकास वो किए हैं। 8 बार वो चुनाव जीते, 8 बार वो मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन आज तक ला कोई जनता का मतलब यहाँ दाऊद नगर के पासवान जनता को मतलब किसी तरह से कोई मतलब बेनिफिट नहीं पहुँचा। तो ये तो जो विधानसभा राघोपुर में पड़ता है, तो तेजस्वी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो खुद प्रत्याशी हैं, हम जी। राघोपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी थे। मेरा नाम शुभ मेघनाथ पासवान हुआ। जी। मतलब मैं आपको कह दूं कि पासवान के हित में कोई भी नेता सोचने वाला नहीं है, लेकिन जी। वोट बैंक का बैलेंस करने के लिए अपना एक रणनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे कोई पासवान क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, जल स्तर क्या है, यहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चिया को कितना कष्ट होता है, रोड रास्ता को भी कितना कष्ट है, कोई सुनने वाला कोई नेता जी। नहीं है। ऐसे स्थिति में पासवान समुदाय के लोग अगर वोट करें तो किनको करें, किनको ये मतलब बहुत बड़ी बात है। जब पारस जी जब चुनाव जीते हुए थे, अभी तो है, अभी वर्तमान में तो वही सांसद है, तो क्या आप लोग से मिलने आते थे रामविलास जी की तरह? नहीं, देखिए, यहाँ कोई एक बार चुनाव जीतने के बाद कोई गरीब आदमी से कोई मिलने नहीं आते हैं। यह बात सत्य जी। है। ये बात सत्य है। हमारे बीच गार्जियन भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, मोहल्ले के लोग हैं। इन लोग से हूबहू अवगत हो जाइए आप जी। कि हम में कितना सच्चाई है और लोग में कितना सच्चाई। लोग आहत है। आहत इसलिए है कि आज तक जो भी हम सांसद है और विधायक को चुनाते हैं, जिताते हैं, जी। लेकिन उसके बदले में हमको कोई पीछे घूम के देखने नहीं आते हैं। तो दलितों के नेता किसे मानते हैं, चिराग पासवान या पारस जी को? देखिए, दलित का नेता वोट के लिए तो सब अपना कहते हैं कि हम नेता है, हम नेता है, लेकिन वास्तविक में नेता वही होता है जी। जो गरीब का सुनता है, गरीब जी। का समस्या को निदान करने का प्रयास करता है। जी। लेकिन वो प्रयास करने वाला कोई दिखे तब तो। जी। आइए एक चाचा और बगल में बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? जगन पासवान। तो इस बार चाचा या भतीजा 2024 के चुनाव में? चाचा या भतीजा है तो दोनों तो एक ही घर से लोग हैं। जी, दोनों एक ही परिवार के हाँ, हैं। एक ही परिवार से हैं। जी। अगर जैसे बात यह हुआ कि रामविलास जी को जो लड़का हैं जी। जी। चिराग पासवान, जी। वो भी नहीं कभी आए गांव के अंदर घूमने के लिए। जी, चिराग पासवान नहीं आए थे, लेकिन रामविलास जी तो पहले आते थे। हाँ, वो तो पहले आते थे। जी। वो आते थे, आते हुए में
ये विकास हरजन टोला में जैसे ये हरजन मानते हैं लोग। जी जी, पासवान टोला है। हाँ, ये पासवान टोला समझते हैं, जी इसलिए यहाँ पर कोई लोग नहीं जुड़ते हैं। जी नहीं जुटने के काम तो यही हुआ कि हम लोग तो जानते हैं कि हमारे लिए तो नेता है तो मतलब बाप माँ है वो। जी बाकी बाप माँ आधार ऐसे नहीं है कि कहीं मतलब ये जाए कोई पीछे में ऊंचे कुर्सी पर चल गए तो इनको नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से जब जीत गए तो हमरा तो बुझाए भी नहीं करता कि कोई काम ऐसा किए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से किन्हें सपोर्ट करेंगे, चाचा या भतीजा? ऐसे तो उनकी भतीजे को मतलब कि चिराग पासवान। चिराग पासवान को। जी, पारस जी को क्यों नहीं? क्यों नहीं कि इसके कारण कि गांव में घूमे नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किनके साथ हैं, चाचा या भतीजा? जी हम तो अभी भैया अभी चिराग पासवान के सपोर्टर हैं। जी, पारस जी को क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक वो हमारे यही से राघोपुर मतलब क्षेत्र में जी अभी तक हमको दिखाई नहीं दिए हैं। अभी जहाँ भी हम देख रहे हैं मोबाइल टीवी शो पर सभी पे देख रहे हैं तो चिराग भैया का सपोर्टर लोग ज़्यादा है। चिराग जी मिलने आए हैं कभी? आए नहीं है, लेकिन हम लोग नौजवान उनके सपोर्टर हैं और रहेंगे। तो चाची, इस बार 2024 के चुनाव में हाजीपुर से चाचा को सपोर्ट कीजिएगा या भतीजा, यानी चिराग पासवान या पशुपतिनाथ पारस, किनको सपोर्ट कीजिएगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को। पारस जी को क्यों नहीं? पारस जी के तो हम अपना जाति लिए मरम के हम दुनिया के लिए। तो पारस जी भी तो उनके चाचा हैं, चाचा है तो रामविलास जी के भाई हुए, तो ठीक है। किनको सपोर्ट कीजिएगा? चिराग पासवान को। चिराग पासवान आपसे आए हैं मिलने कभी? हाँ, मिलने आए हैं। पारस जी? पारस जी कभी नहीं मिलने आए हैं। रामविलास जी आए थे? हाँ आए थे। हाँ। बाबा क्या नाम हुआ? कमेश्वर भगत। 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से किनको सपोर्ट कीजिएगा, चाचा या भतीजा? भतीजा। क्यों? चाचा को क्यों नहीं? मन के बात। चिराग पासवान जी आए हैं कभी आपसे मिलने? हाँ, कब आए हैं? कुछ दिन हो गए, अब ख्याल हमारा है। और पारस जी? नहीं आए। रामविलास जी आते थे? हाँ। क्या भतीजा जी का जो मामला है जी वो अपने अपने पार्टी दोनों बने हुए हैं, अपने अपने खेमे में हैं। जी और पासवान बहुमूल्य इलाका है या दाऊदनगर चगड्डो। जी और पासवान का मतलब अभी तक ला कोई विकास नहीं हो पाया है। जी इनका पिताजी भी कोई विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो विकास पुरुष थे। जी लेकिन उनके मतलब अभी चिराग पासवान जी जो हैं अभी जी। उनको मतलब कैंपिंग करना चाहिए। वो अभी तक ला वो कभी नहीं आए हैं ये यहाँ तो जैसे दाऊदनगर। गांव विधानसभा राघोपुर पड़ता है। हाँ, राघोपुर विधानसभा, हम राघोपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी हुए। मेरा जी। नाम मेघनाथ पासवान हुआ। और मतलब जनता जो है मतलब हताश है कि हम करें तो क्या करें। जी ऐसे स्थिति में जनता जो है बहुत उब चुका है कि हम वोट दें तो किनको दें। और जब दो आदमी का लड़ाई होगा तो निश्चित रूप से तीसरा आदमी का फायदा होगा। जी तो ऐसे स्थिति में सस्पिशन फंसा हुआ है कि हम करें तो क्या करें। जी तो दोनों अर्जे एक हो जाते, एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं तो हम लोग को आसानी होता किसी को मतलब जिताने में। जी। यही है। और तो अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को कर लीजिए फॉलो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।